जब हम योग लगा रहे होते हैं, तो क्या उसी समय हमारे विक्रम विनाश हो रहे होते हैं या उसका कोई प्रोसेस है? तो चलिए जानते हैं बाबा इस बारे में हमें क्या समझाते हैं। मीठे प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। हम सभी आत्माओं से कभी न कभी कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हर कर्म का एक सटीक हिसाब होता है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। यदि हमने किसी को दुख दिया है तो वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे सामने ज़रूर आएगा। यदि हमने किसी आत्मा को दुख दिया और फिर माफ़ी मांग ली तो उस आत्मा के मन को शांति मिल सकती है, लेकिन वह लौट कर आता है। कर्म का जो खाता है वह तुरंत समाप्त नहीं होता है। इसमें बाबा कहते हैं केवल शब्दों से नहीं बल्कि शक्ति से। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ गलत किया, मुझे उस पर क्रोध आया और फिर मुझे पछतावा हुआ। मैंने देह और देह के सर्व संबंध को भूल अपने को आत्मा समझ परमात्मा से योग लगाया, परमात्मा से क्षमा मांगी और साथ साथ उस आत्मा से भी क्षमा मांगी। तो क्या मेरे विकर्म विनाश हो गए? इस पर बाबा कहते हैं, जब हम योग में बैठते हैं और परमात्मा शिव बाबा से शक्ति लेते हैं तो वह शक्ति हमारे अंदर के संस्कारों को धीरे धीरे बदलने लगती है। क्रोध शांति में बदल जाता है, अहंकार विनम्रता में बदल जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई हमें बिना कारण दुख दे देता है, तब मन में प्रश्न आता है ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन बाबा बताते हैं यह कोई नया हिसाब नहीं है, यह हमारे पिछले कर्मों का फल है जो लौट कर आया है। जब हम अपने प्यारे शिव बाबा से योग लगाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा हमारे अवगुणों को गुणों में बदल देती है। तो ऐसे में हम उस आत्मा को दुख के बदले सुख की प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा पुराना हिसाब किताब भी चुकता होगा और नया विकर्म भी नहीं बनेगा। इसको यूँ समझिए कि कोई हमारा पुराना कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आता है और वह हमें कुछ अपशब्द बोलता है, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? योग से जो हमने शक्ति अर्जित करी है, उस क्रोध या अपशब्द के बजाय पहले तो हम ऐसे ही करते थे ना, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन अब हम योग से जो शक्तियाँ अर्जित करती हैं, जिस इंटेंसिटी से हम अपने पुराने संस्कारों के साथ प्रतिक्रिया देते थे, अब उस इंटेंसिटी के साथ अगर हम अपने संस्कार को क्रोध की जगह शांति या प्रेम में बदल कर उस सामने वाली आत्मा को प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारा पुराना विकर्म भी समाप्त होता है और नया खाता भी नहीं बनता है। तो इस तरीके से जब हम योग में बैठकर अपने अंदर शक्तियाँ अर्जित करते हैं और उन शक्तियों का सही समय पे सही उपयोग करते हैं, तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए सॉरी पहला कदम है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब हम अपने संस्कारों को बदलते हैं, योग की शक्ति से स्वयं को शुद्ध बनाते हैं। विकर्म विनाश करने के साथ साथ दुआओं का खाता भी बढ़ाना है। तो सदा याद रखें कि सबको दुआएं देते चलें और सबका भला करते चलें। ओम शांति। कुछ सेकंड बाबा की याद में बैठेंगे।